19 साल की इशिता का कई लोगों ने रेप किया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। कैसे एक भाई ने अपनी बहन के कातिलों को मौत के घाट उतार दिया। अगर आप भी किसी लड़की के पिता या भाई या बेटे हैं तो इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि यह कहानी आपको हिलाकर रख देगी। यह कहानी शिवगढ़ के छोटे से जिले रायपुर की है, जहां राघव अपनी माता सुनीता और बहन इशिता के साथ रहता था। 2 साल पहले राघव और इशिता के पिता की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तब राघव की उम्र मात्र 18 साल थी और इशिता की उम्र 15 साल थी। पति की मौत के बाद सुनीता की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। पिता की मौत के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी राघव पर आ गई थी। राघव ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक गैरेज पर काम करने लग गया। राघव अपनी मां सुनीता और बहन इशिता से बहुत प्यार करता था। वो अपनी बहन इशिता की पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करता ताकि अपनी बहन को डॉक्टर बना सके। देखते ही देखते कई महीने बीत गए। धीरे धीरे वो अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूरा परिवार बिखर गया। राघव हर रोज इशिता को कॉलेज छोड़ने जाता था और शाम को कॉलेज लेने भी जाता था। इशिता का कॉलेज कंप्लीट हो गया था और इस साल इशिता को शांतिलाल प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए नोटिस आता। राघव बहुत ही खुश था, क्योंकि वो अपनी जान से प्यारी बहन को डॉक्टर बनते देखना चाहता था। पर कोई नहीं जानता था कि यह खुशी मातम में बदलने वाली है। एक ऐसी घटना जिसे सुनकर राघव की मां की वही मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था? 1 अप्रैल 2008 आज ही के दिन इशिता ने अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए शांतिलाल हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। राघव हर रोज इशिता को हॉस्पिटल छोड़ने जाता और लेने भी जाता था। 8 अप्रैल 2008 आज वह दिन था जिसका इंतजार हर भाई बहन करते हैं। एक ऐसा दिन जब भाई बहन का रिश्ता और मजबूत हो जाता। आज रक्षाबंधन का दिन था। आज के दिन इशिता राघव दोनों भाई बहन एक दूसरे को राखी बांधते हैं और राघव हर भाई की तरह अपनी बहन की रक्षा करने का वादा करता है। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। राघव की मां सुनीता बहुत ही खुश थी, लेकिन ये उनकी खुशियों की आखिरी रात थी। इशिता को रात 10 बजे हॉस्पिटल से कॉल आता है। हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया है और कोई भी डॉक्टर नहीं है। राघव ने इशिता को हॉस्पिटल जाने से मना कर दिया, लेकिन इशिता अपना फर्ज पूरा करने के लिए अपने भाई के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। राघव हॉस्पिटल के बाहर ही इशिता का इंतजार करता है। इशिता हॉस्पिटल में जाकर देखती है तो हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ नहीं था और न ही कोई इमरजेंसी केस था। इशिता और राघव सोच में पड़ गए, इसलिए इशिता अपने भाई राघव के साथ अपने घर चली जाती है। राघव अपनी बहन इशिता को घर छोड़कर लखनऊ की तरफ निकल जाता है। उसे दुकान के लिए कुछ सामान लाना था। जाने से पहले राघव अपनी बहन इशिता को घर से बाहर जाने के लिए सख्त मना करता है। रात करीब 12 बजे इशिता को फोन आता है कि उसके भाई राघव का एक्सीडेंट हो गया है और उसे शांतिलाल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इशिता बहुत डर जाती है और भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली था और उसका भाई राघव भी कहीं नहीं दिख रहा था। वह इशिता की आखिरी लोकेशन थी। उसके बाद इशिता का कुछ पता नहीं चला। उसी रात करीब 3 बजे राघव घर आया, लेकिन इशिता घर पर नहीं थी। राघव अपनी मां सुनीता से पूछता है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि इशिता कहाँ है। राघव पूरे घर में अपनी बहन इशिता को ढूंढ रहा था, लेकिन इशिता का कुछ पता नहीं चल रहा था। राघव पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सारी बात बताता है कि 3 घंटे से उसकी बहन लापता है। उसका फोन भी नहीं लग रहा है और न ही उसकी कोई खबर मिल रही है। पुलिस भी इशिता को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन इशिता का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। राघव और उसकी मां सुनीता बहुत डरे हुए थे। 3 दिन तक इशिता का पता नहीं चला। आखिर वह कहाँ है और किस हालत में है, कुछ भी नहीं मालूम था। राघव ने ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां अपनी बहन को नहीं ढूंढा। वह हर एक गली, मोहल्ला, गांव, शहर, हर जगह अपनी बहन को ढूंढता रहा, लेकिन इशिता का कुछ पता नहीं चल रहा। फिर एक ऐसी खबर सामने आई जिसे सुनकर पूरा रायपुर जिला सदमे में चला गया। चाहे वह बच्चा हो या बड़ा, हर कोई डर से कांप रहा था। वह खबर ही कुछ ऐसी थी। 12 अप्रैल 2008 रायपुर के कब्रिस्तान के अंदर से एक कुत्ता काले पॉलीथीन के बैग को खींचता हुआ बाहर ला रहा था। उस पॉलीथीन के बैग के अंदर लड़की की डेड बॉडी होती है, जो पूरी तरह से जल चुकी थी। उस बॉडी को पहचानना भी मुश्किल हो गया था। पुलिस राघव और उसकी मां सुनीता को इस बात की खबर करती है। राघव अपनी मां को लेकर हॉस्पिटल जाता है। उस बॉडी की हालत इतनी बुरी हो रही थी कि उसे पहचानना किसी के लिए भी नामुमकिन था। उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। कुछ घंटों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है।
जिस बात का राघव को डर था वही हुआ। वो लड़की राघव की छोटी बहन इशिता थी। राघव अपने होश हवास खो चुका था, जैसे उसकी जान निकल गई हो। राघव की जिंदगी थी उसकी छोटी बहन इशिता। अब वो इस दुनिया में नहीं रही। इशिता की माँ अपनी बेटी को ऐसी हालत में देख नहीं पाई और सदमे से उनकी भी मौत हो जाती है। राघव का हंसता खेलता परिवार शमशान में बदल गया था। पोस्टमार्टम से साबित हो जाता है कि इशिता का 3 लोगों ने बलात्कार किया था। उसके बाद इशिता की पूरी बॉडी को जला दिया गया था। बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। राघव को संभालना मुश्किल हो गया था। एक तरफ उसकी छोटी बहन इशिता, जिसे तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। दूसरी तरफ उसकी मां, जो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस वालों ने भी इस केस को एनिमल अटैक बताकर बंद कर दिया था, क्योंकि इस घटना के पीछे किसी बड़ी पार्टी का हाथ था। राघव की आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। वो अपना हथौड़ा लेकर निकल गया। अपनी बहन के कातिलों को नरक पहुंचाने वो एक जंगली भेड़िए की तरह उन लोगों की तलाश में निकल गया। राघव का ऐसा रूप कभी किसी ने नहीं देखा था, जैसे उसके बदन में किसी शैतान ने जन्म लिया हो। राघव अपनी बहन इशिता के कातिल जो खुले घूम रहे थे उनको मारने की कसम खाता है। राघव हॉस्पिटल के आसपास पहरा देता। वो जानता था कि यह घटना दोबारा होगी और ऐसा ही हुआ। 18 साल की अनन्या रात को 10 बजे हॉस्पिटल आती है। अनन्या को भी इशिता तरह इमरजेंसी का बहाना बनाकर हॉस्पिटल बुलाया था, लेकिन आज वो नहीं होगा जो इशिता के साथ हुआ। अनन्या हॉस्पिटल के अंदर जाती है। कुछ ही देर में एक कार हॉस्पिटल के अंदर आती है। उस कार में संतीलाल हॉस्पिटल का मालिक डॉक्टर संजय मल्होत्रा होता है और उसके साथ एमएलए का लड़का आरव चौधरी होता है। उन दोनों ने इतना नशा कर रखा था कि उनको होश ही नहीं था। वो दोनों हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। राघव भी अपना हथौड़ा लेकर उनके पीछे अंदर जाता है। वहां जाकर वो देखता है ये दोनों अनन्या का रेप करने की कोशिश करते हैं। फिर जो हुआ वो देखकर अनन्या बेहोश हो गई। राघव ने अपना हथौड़ा उठाया और उन दोनों को इतनी बुरी तरीके से मारा कि पूरे हॉस्पिटल में हर जगह खून और मीट के टुकड़े पड़े थे। करीब 1 घंटे तक राघव अपने हथौड़े से मारता रहा। उनकी हड्डियां चूर चूर हो चुकी थी। आज से पहले किसी को ऐसी सजा नहीं मिली होगी जो राघव ने दी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3 लोगों ने इशिता का रेप किया था और हॉस्पिटल में सिर्फ 2 लोग थे। आखिर वो तीसरा कौन था? कुछ देर में हॉस्पिटल का गेट खुलता है। वहां से कोई आदमी आ रहा है। वो हॉस्पिटल में काम करने वाला वर्कर था और तीसरा कातिल भी। वह इन लड़कियों को डॉक्टर के नंबर से कॉल करता और इमरजेंसी के बहाने हॉस्पिटल बुलाता था और उन दोनों के जाने के बाद ये अपनी हैवानियत दिखाता। उसके बाद उनको बेरहमी से मार डालता। आज भी वो इसी इरादे से हॉस्पिटल आया था, लेकिन आज हॉस्पिटल में यमराज उसका इंतजार कर रहा था। वो नहीं जानता था कि आज शिकारी का शिकार करने वाला भाई आया था। राघव ने पलक झपकते ही उस शैतान का सर काट दिया। हर जगह खून ही खून हो गया। राघव ने अपनी छोटी बहन इशिता और उन सभी लड़कियों की मौत का बदला ले लिया था जो इस घटना का शिकार हो गई थी। आज उन सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। राघव पूरे हॉस्पिटल को आग लगा देता है। इस घटना की खबर पूरे देश में फैल गई। अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़े तो कभी संकोच मत करना।